नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। कांग्रेस पार्टी का और खासकर राहुल गांधी का हमेशा दावा ये रहता है कि हम देश जीत लेंगे, हम बिहार जीत लेंगे, हम यूपी जीत लेंगे, हम पूर्वोत्तर के राज्य जीत लेंगे, हम तमिलनाडु, हम बंगाल जीत लेंगे। लेकिन कैसे जीतेंगे? आपके पार्टी के नेता कितने अनुशासित हैं कि राज्यसभा चुनाव में देख गया, जहां 3 नेता संपर्क में ही नहीं है। कुल जमा पूंजी 6 और 6 में से 3 संपर्क में नहीं। मतलब ये नेता अनुशासित नहीं है, ये नेता किसी की नहीं सुनते हैं, ना बिहार कांग्रेस की सुनते हैं, ना ही दिल्ली कांग्रेस की यानी राहुल गांधी या सोनिया गांधी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की सुनते हैं। अगर ये नेता ही अनुशासित नहीं है तो फिर कार्यकर्ता कैसे अनुशासित होंगे? मतलब ये विधायक और कार्यकर्ताओं में फर्क मैं बता रही हूँ। फिर कैसे जनाधार तैयार होगा? फिर कैसे कैडर बनेगा? फिर कैसे पन्ना प्रमुख बीजेपी की तरह तैयार होगा? बीजेपी में हमने नहीं देखा कि कोई टूट रहा हो। हाँ, जीतन राम मांझी ने कुछ तो गड़बड़ किया है, कुछ तो खेल किया है, और जीतन राम मांझी ने जो खेल किया है उसके बारे में उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि अगर आप मुझे एक राज्यसभा नहीं देते हैं तो फिर मैं भी आजाद हूं, मैं भी स्वतंत्र हूं। और जीतन राम मांझी वैसे भी अपनी परिवार की पार्टी है, हम पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जिनको लेकर मैं बहुत एनर्जी खर्च करूं, बहुत सारे सवाल उठाऊं, बहुत उनको फोकस करने की जरूरत भी नहीं है। एक जाति के राजनेता है और बीजेपी उनको साथ साथ लेकर चलती है कि इस जाति का वोट हमें मिलेगा, हमें फायदा पहुंचाएगा। और जीतन राम मांझी के लिए भी बल्ले बल्ले है, क्योंकि वो 5 या 6 सीटें लेकर अपने पूरे परिवार को, बहू को, दामाद को, समधन को, सबको एडजस्ट कर लेते हैं। और यही इसी राह पे उपेंद्र कुशवाहा भी। चले, मुझे इनकी बात नहीं करनी है। ये क्या कर रहे हैं बिहार की राजनीति में, आने वाले वक्त में उनको उसका परिणाम मिल भी जाना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पे फोकस करना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बिहार तक सीमित नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी के 3 नेता भी बिहार में टूटते हैं या बीजेपी से या किसी भी पार्टी से मैनेज होते हैं, एनडीए से मैनेज होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल राहुल गांधी तक पहुंचेगा। आप कहेंगे कि अरे 3 विधायकों की बात है, आप तो राहुल गांधी से सवाल पूछने लगी, आप तो राहुल गांधी पे सवाल उठाने लगी। मैं राहुल गांधी पे सवाल नहीं उठा रही हूं, मैं बीजेपी की तुलना में दिखा रही हूं कि अगर आप बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी से चुनावी लड़ाई लड़ने जा रही हैं तो आप अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को अनुशासन नहीं सिखाएंगे, अनुशासित नहीं रखेंगे तो आपको चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिर्फ 1 सीट की बात थी बिहार में, अगर वो भी आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे गठबंधन में रह के, तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे ना। और ये उदाहरण दूसरे राज्यों में भी दिखाए जाएंगे। आप कैसे नेताओं, आप देखिए कि बिहार चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल उठे। अगर तेजस्वी ने इतनी बुरी हार देखी तो उसमें सबने एक सुर में कहा कि तेजस्वी की हार कांग्रेस पार्टी की वजह से, कांग्रेस पार्टी को इतनी सीटें नहीं देनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी का जो परसेप्शन है वो बहुत खराब है, कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट वितरण किए हैं वो कॉर्पोरेट अंदाज में किए हैं। अल्लारू को जो उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी थी उनको लेकर इतनी नाराजगी थी कि पार्टी दफ्तर पे यानी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में हो हल्ला मच गया, गाली गलौज तक की नौबत आ गई। मतलब ऐसे ऐसे गाली दी गई जो मैं आपके सामने दोहरा भी नहीं सकती हूं। तो ये कांग्रेस पार्टी अगर बिहार जैसे राज्य में, जिसकी तुलना, जिसके राजनीति के तौर तरीके का जिक्र, उसकी चर्चा दूसरे राज्यों के चुनाव के दौरान की जाती है, अगर आप वहां भी अपनी पार्टी को, अपने कैडर को, अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। आप देखिए, नामांकन के लिए अमित शाह पहुंच जाते हैं कहां पे? पटना में। और अमित शाह कौन है? इस देश के गृह मंत्री हैं। अगर वो नहीं भी जाते बिहार ना तो चल जाता काम, लेकिन एक मैसेज कन्वे करना था और इसलिए अमित शाह वहां पे पहुंचे। अगर कांग्रेस पार्टी यही तौर तरीका बीजेपी से सीख लेती है तब जाकर वो संभाल पाएगी अपने कैडर को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को। नहीं तो फिर आप रोते रहिए, आज बिहार हाथ से गया, कल यूपी हाथ से जाएगा, बंगाल हाथ से जाएगा, पूर्वोत्तर के राज्य हाथ से जाएंगे, तमिलनाडु, दक्षिण के राज्य जाएंगे हाथ से, और जाते जाएंगे। मतलब इतनी हार देखने के बाद, जिसको बीजेपी अपने अंदाज में कहती है कि राहुल गांधी अब सेंचुरी, हार की सेंचुरी देखने वाले हैं, ऐसे में आपको सोचने समझने की जरूरत है। अगर राज्यसभा चुनाव को लेकर आपको 6 विधायक मैनेज करना था और 6 विधायक भी कांग्रेस पार्टी से मैनेज नहीं हो पा रहे, तो फिर आप किस तरीके से ख्वाब देखते हैं कि आप लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे, आप राज्यों के चुनाव जीत जाएंगे, अगर राज्यसभा में आप 6 विधायक मैनेज नहीं कर सकते हैं? आपके 6 में से 3 विधायक फोन नहीं उठाते हैं, संपर्क में नहीं रहते हैं, किसी के हाथ में नहीं आते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, वो आउट ऑफ नेटवर्क होते हैं, तो आप मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? आप
आपके लिए जो मैसेज कन्वे हो रहा है पब्लिक के बीच में, वोटर के बीच में, आपके जनाधार के बीच में, वो गलत मैसेज कन्वे हो रहा है कि हाँ राहुल गांधी को तो फर्क ही नहीं पड़ता, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को तो फर्क ही नहीं पड़ता। और वाकई आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आप याद कीजिए हैदराबाद में निकाय चुनाव था और निकाय चुनाव के लिए अमित शाह का वहां पे रोड शो रखा गया था। ये होता है चुनाव लड़ने का तरीका। मतलब बीजेपी किसी भी चुनाव को इस तरीके से लड़ती है कि हर हाल में जीतना है, डू एंड डाई सिचुएशन। और कांग्रेस पार्टी जीते तो भी ठीक, हारे तो भी ठीक। कांग्रेस पार्टी अगर बिहार में इतनी बुरी तरीके से मुक्की खाई और उसके सहयोगियों को भी इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, तो आपने बीते 3 महीने में कांग्रेस पार्टी की कोई मीटिंग देखी हो, कोई तब्दीलियां देखी हो? चुनाव जीतने के लिए वहां पे एक कार्यक्रम रखा गया था और उसमें जितने भी टॉप लीडर्स हैं वो सभी पहुंचे हुए थे। लेकिन बीच चुनाव वोटर अधिकार यात्रा निकालने के बाद, चुनाव की तारीखों के अनाउंसमेंट के बाद राहुल गांधी बीच चुनाव से गायब हो गए। वो सीधे विदेश में चले गए। और बिहार का जो चुनाव परिणाम रहा, आप देखिए क्या हुआ। और अभी भी अगर इस खबर पे मैं इतनी एनर्जी खर्च कर रही हूं तो इसके पीछे ये मकसद है कि हर बार सिर्फ ये कह देना कि एसआईआर की वजह से हम हार गए, चुनाव आयोग की वजह से हम हार गए। चुनाव आयोग, इसी चुनाव आयोग के रहते हुए ममता बनर्जी जैसे लोग चुनाव जीतते हैं। इसी चुनाव आयोग के रहते हुए भी अन्य प्रदेशों में भी जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकार है या कांग्रेस पार्टी की खुद सरकार है, वो इसी चुनाव आयोग के रहते हुए जीतते हैं। और यही बातें बीजेपी भी दोहराती है। तो हर बार चुनाव आयोग में प्रॉब्लम नहीं होती है, कई बार खुद में भी प्रॉब्लम होती है और ये कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अगर बिहार में ऐसे माहौल बना और 3 विधायक संपर्क में नहीं है, वो किसी और से मैनेज हो गए, चाहे जैसे मैनेज हो, पैसे पे मैनेज हो, जिस तरीके से मैनेज हो, लेकिन मैनेज हुए ना। यानी कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों को उस तरीके से नहीं घेर कर रखा। अब आपके सामने तेजस्वी यादव राजनीति सीख रहे हैं कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सामने, तो आप यही कहेंगे। लेकिन उन्होंने तो अपने को संभाला, और संभाला क्या, जीतन राम मांझी की बहू और समदन को मैनेज कर लिया। उधर उनके साथ सेटिंग होगी, वो लोग वोट कास्ट कर रही हैं। हाँ, आखिर में चुनाव परिणाम जो भी हो, लेकिन हाँ, तेजस्वी ने कोशिश की। और इसीलिए कहा जा रहा था कि बिहार में जो चुनाव में हार की सिचुएशन बनी और तेजस्वी ने इतनी बड़ी अगर हार देखी, एमवाई समीकरण उनका रहने के बाद भी, तो जाहिर सी बात है कि उसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका बहुत बड़ी थी। कांग्रेस पार्टी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और अपने तौर तरीके में, अपने रवैये में बदलाव करने की जरूरत है। और हाँ, ये बड़े लोग हैं, राहुल गांधी एंड ऑल, जो भी उनकी टॉप लीडरशिप है। लेकिन हाँ, आपके सामने बीजेपी है। बीजेपी से सीख कर आप अलग तरीके से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल आपके जहन में कोई सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी बीजेपी की तुलना में कहीं ना कहीं कमजोर साबित होती है? वो अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रैटेजी उस तरीके से तैयार नहीं करती है कि उसके कार्यकर्ता या फिर उसके नेता, विधायक अनुशासित रहे, और इसका खामियाजा उसे चुनाव दर चुनाव उठाना पड़ रहा है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।